अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में नेशनल बुक फाउंडेशन की 10th क्लास की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड की, आज इसकी एक्सरसाइज 3.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाऊंगी। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 36 व्हेन x इज इक्वल टू 4। अगर y 36 हो x 4 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ये गिवन है। डायरेक्टली का मतलब होता है, वैसे आगे इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट का साइन है। इन्वर्स में 1/x आ जाता है। अगर y की वैल्यू बढ़ रही हो तो x की वैल्यू बढ़ रही होगी, ये डायरेक्ट का मतलब होता है। बेसिकली डेफिनेशन में अगर पूछा जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इफ वन वैल्यू इज इंक्रीज एंड अदर वैल्यू इज आल्सो इंक्रीज, इफ वन वैल्यू इज डिक्रीज देन अदर वैल्यू इज डिक्रीज। अगर y कम हो रहा हो तो x भी कम होगा, x कम हो रहा हो तो y भी कम होगा। अगर y की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, अगर x इंक्रीज करेगा देन y भी इंक्रीज करेगा। तो जब भी डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है k, जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो इसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा y/x। और क्वेश्चन के अंदर y और x की वैल्यू तो गिवन है, y 36 दिया गया है और x 4 गिवन है। ये क्वेश्चन के अंदर दोनों वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे k फाइंड कर लेंगे इन वैल्यूज को पुट करके। k की वैल्यू 36 और x की वैल्यू 4, तो कटिंग कर सकते हैं, 4 9s आर 36 होता है। तो इस कांस्टेंट वेरिएशन कांस्टेंट जो k था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई है 9, इसका आंसर आ गया है। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 15 व्हेन x इज इक्वल टू 3। फिर ये कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन x इज इक्वल टू 20। अगर x 20 हो तो फिर y की वैल्यू क्या होगी। तो पहली जो लाइन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और y की वैल्यू दी गई है 15 और x की वैल्यू दी गई है 3। तो अगर हम डायरेक्टली का साइन हटाएं तो हमें पता है कांस्टेंट k आ जाता है। तो यहाँ से हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, k आ जाएगा y/x। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, y 15 है और x 3 है, 3 5s आर 15। तो यहाँ से बच्चों k की वैल्यू आ जाएगी 5। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 20। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब y फाइंड करना है जब x 20 हो। तो यहाँ x 20 और k हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पुटिंग k इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इन 1 क्योंकि हमने y फाइंड करना है, k x के इक्वल है y, तो k फाइंड कर लिया है जो कि 5 है और x कितना है 20 है। जब x 20 हो तो फिर y क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2s आर 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 100। इसका मतलब है जब x 20 होगा तो y 100 होगा। क्योंकि k इसमें नहीं था, वैल्यू हमें नहीं पता थी, पहले हमने k फाइंड किया है और फिर x 20 और k की ये वैल्यू रख के यहाँ से y फाइंड कर लिया है।